शुरुआत गवाही से ही करना चाहूँगी कि कुछ दिनों से मैं आपके साथ नहीं जुड़ पा रही थी। परमेश्वर ने इस बीच में मुझ पे एक अनुग्रह किया कि उसने मुझे वचन को गहराई से सीखने का अनुग्रह दिया और मैंने एक 3 साल के कोर्स को, जिसका शायद मैं सोचती थी कि वचन को सिर्फ अपने घर में अपने कमरे में बैठ के सीखा जाना चाहिए और मैं बाइबल कॉलेज की इतनी इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं समझती थी। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझ जैसे तुच्छ को, एक कटीली झाड़ी को अपने राज्य में बुलाया और उसने मुझे सेंत मेंत दिया। ना मुझे अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, ना मुझे अपने बच्चों को, ना अपने काम को छोड़ के जाना पड़ा, पर परमेश्वर ने उसके साथ साथ मुझे एक डिस्टेंस लर्निंग, एक जॉय लीडरशिप इंस्टीट्यूट के द्वारा मुझे मास्टर ऑफ डिविनिटी करने का अनुग्रह दिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। शायद मैं ना कर पाती, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने उन सारे लोगों का जिन्होंने इस कोर्स को करने के लिए मेरी प्रेरिताई करी, मेरी अगुवाई करी, और तिवारी भैया का भी धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर, शायद आने वाले दिनों में आपकी इच्छा तो है कि प्रभु का सुसमाचार सुनाएं, पर आगे शायद एक ये डिग्री की जरूरत पड़ सकती होगी। और मैंने शायद इसीलिए शुरुआत करी थी कि मैं अपने प्रभु के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मेरे पास समय हो या ना हो। और परमेश्वर ने मेरे जितना भी समय मेरे पास था, उस बीच में मुझे प्रभु ने इस कोर्स का करने का अनुग्रह दिया और एक भव्य ग्रेजुएशन को, एक कन्वोकेशन को देखने का मौका दिया कि परमेश्वर किस तरीके से। और जब वो कोर्स हुआ, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जितना हमें दिया गया है, परमेश्वर हमसे उतने की उम्मीद करता है कि हम, जो हमें मिला है, सेंतमेंट मिला है, हम सेंतमेंट दे। तो मैं देने में मैं माफी चाहती हूँ अगर मैंने कभी भी ऐसा हुआ कि मैं परमेश्वर के वचन को इस ग्रुप में नहीं शेयर कर पाई, पर मैं वचन के लिए हमेशा तैयार रहूं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी भाई बहन इस समय यहाँ पर जुड़े हैं, कि जो कुछ हमें मिला है, हम उस सब को इस धरती पर बो के एक ऐसे एक ऐसे दास की नाई, जिसे परमेश्वर ने कहा ना, जिसे 5 तोड़े दिए, उससे परमेश्वर 5 के डबल की उम्मीद करता है। जिसको 3 दिए, उससे उससे डबल की उम्मीद करता है। जितना कुछ हमें दिया, मैं उससे ये नहीं कह सकती कि उसने मुझे कुछ नहीं दिया, पर परमेश्वर ने मुझे बढ़ चढ़ के दिया। मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और अब परमेश्वर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेरे हृदय में डाले कि मैं उसको कुछ नहीं दे सकते, सच में मनुष्य कुछ नहीं दे सकता उसको, पर परमेश्वर के लिए हम विश्वास योग्य बन जाए, क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसके लिए विश्वास योग्य बने रहे। इस छोटे से झुंड के से प्रार्थना है कि हम सब आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम में से कोई भी अपनी दौड़ को आधे में न छोड़ने पाए, वरन दौड़ को पूरा करने पाए। तो आइए, जिस वचन से इन दिनों परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मैं वही वचन आप लोगों से भी शेयर करूंगी। ये वचन है श्रेष्ठ गीत, उसका दूसरे का 7वीं आयत। श्रेष्ठ गीत दूसरे का अध्याय, उसकी 7वीं आयत। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे शिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ धरा कर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे, तब तक उसको ना उसकाओ, ना जगाओ। मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ धरा कर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे, तब तक उसको ना उसकाओ। मैं इन दिनों जब वचन के अध्ययन में मेरे को श्रेष्ठ गीत पढ़ने का अनुग्रह मिला, तो मैं इसको जब अध्ययन करने लगी, इस आयत ने मेरे दिल को पकड़ लिया। और ये आयत कुछ इस प्रकार से कहती है कि जब तक प्रेम अपने आप से ना उठे, तब तक उसको ना उठाओ, वो ना जगाओ। जिस आयत ने मुझसे, पवित्र आत्मा ने जो मेरे हृदय में इस बात को डाला, वो ये था कि जब तक परमेश्वर मुझे मेरे हृदय में अपने प्रेम को इतना ना उड़ेल दे, जैसा कि उसने पहले यूहन्ने 4 अध्याय की 10वीं आयत में कहा है कि प्रेम इसलिए इसमें नहीं कि हम उससे करते हैं, प्रेम इसमें है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया। एक बच्चा अपनी माँ से तभी प्रेम कर पाता है जब उसने बचपन में इतना प्रेम अपनी माँ से पाया है।
इतनी इतना चूमना, इतना इतना आलिंगन अपनी माँ से पाया है, तो ही एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम कर पाता है। मेरे हस्बैंड बार-बार मुझे कहते हैं कि ऐसा क्यों है, अगर कभी कोई पक्ष लेने की बात आती है, तो बच्चे तुम्हारा पक्ष क्यों ले लेते हैं? पर शायद इसलिए कि वो मेरी गोद में ज़्यादा रहे हैं। ये नहीं है कि उनके पिता का प्रेम उनके लिए कम है, पर मैंने अपने समय को शायद उनके साथ ज़्यादा दिया, तभी बच्चे माँ का पक्ष कई बार ज़्यादा लेते हैं। तो जितना हम उसके पास जितना हम परमेश्वर के पास, एक भी मैं एक प्रभु के दास मेरे घर आए थे, मुझे परमेश्वर ने मौका दिया। ये बहुत धन्य बात है कि जब हमारे घर में कोई प्रभु के दास आते हैं, हम बहुत कुछ रिसीव करते हैं। तो एक प्रभु के दास मेरे घर आए, तो जब हमने उन्हें डिनर दिया, उसके बाद मैं उनके साथ बैठी, मैंने कहा, ब्रदर एक बात तो बताइए, किस सेवा करूं? तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि सिस्टर, परमेश्वर की सेवा सिर्फ क्या है, एक आउटकम है। जि- जितना मानने में, मैं जब से प्रभु में आई हूँ, मैं खुद यही बात समझती थी कि मुझे प्रभु के साथ बैठना है, मुझे परमेश्वर की फेलोशिप में रहना है, मुझे मरियम की तरह प्रभु के चरणों में बैठना है, मुझे उससे चिपके रहना है। और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि जिसे मैं सेवा समझ रही थी कि हम अपने बल से कुछ करना चाहते हैं, वो सब कुछ व्यर्थ है। एक कहानी मुझे याद आती है। मैं जब इंडस्ट्रीज में जॉब करती थी, तो मेरे एक सीनियर ने मुझे बताई, क्योंकि मैं बहुत परेशान होती थी अगर मेरा कोई काम पेंडिंग रहता था। मैं बहुत ज्यादा वरिड हो जाती थी कि मुझे कोई भी काम, टास्क को पूरा करना है। तो मेरे सर ने मुझे समझाया कि ये ऑडिट तो होते चले जाएंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बैलगाड़ी जा रही थी, और एक जो डॉगी है, वो, बहुत धूप थी, तो डॉगी ने क्या किया कि बैलगाड़ी के नीचे नीचे छांव में चलने लगा। कि बैलगाड़ी के नीचे छाए थी, तो उसकी छाए में चलने लगा। देर बाद डॉगी को ये एहसास होता है कि इस बैलगाड़ी को इस डायरेक्शन में नहीं, इधर जाना चाहिए। और वो अपनी गर्दन को जबरदस्ती हिला रहा था, और हिलाते हिलाते उसको लगा कि मैं इस बैलगाड़ी की डायरेक्शन को मोड़ दूं। और उसने क्या किया कि अपनी गर्दन को उस बैलगाड़ी के पहिए के नीचे ले आया, और वो चल बसा। वो ये मुझे बता रहे थे, एक एक नॉन बिलीवर मुझे समझा रहे थे कि तुम अपना पार्ट करो, और तुम कुछ नहीं बदल सकती। परमेश्वर कई बार हमसे अन्य जाति के द्वारा, किसी के भी द्वारा बात करता है। और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैं जबरदस्ती का भार अपने ऊपर उठाए चल रही थी। और यही बात मैं अपने जीवन में सेवा को लेके भी कहना चाहती हूँ। कई बार हम सोचते हैं हम प्रभु के लिए क्या करें, हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। सच में हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं उसके लिए कर सकते, सिवाय इसके कि उसके साथ बैठे और उसके सुने। जब इन दिनों जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, तो मुझे ये याद आया कि प्रभु ने जनवरी के महीने में 7 तारीख को जब मुझसे बात करी थी, तो यही कहा था। मैं अपनी डायरी से उस 7 तारीख को जो मैंने लिखा था, मैं वो पढ़ना चाहूंगी। 7 जनवरी को जब मैंने बात किया अपने पहले एनकाउंटर विद गॉड को, जब गॉड हमारे जीवन में आकर हमारे साथ एक रिश्ते में आते हैं, उसी रिश्ते में बनी रहे। मेरे को अपनी आत्मा में ये एहसास हुआ था कि मुझे परमेश्वर से उसी रिश्ते में बने रहना है, जिस रिश्ते में परमेश्वर ने मुझे पहले दिन बुलाया था। आज हम अपने तरीके से काम करने लगते थे, अपने तरीके से चीजों को सही करने लगते हैं। अभी पिछले दिनों में हमारी चर्च में एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में जब माँ की गोद से बच्चा उछल के वो शीशे से टकराया, और उस बच्चा पहले कोमा में गया। फिर बहुत, मैं इतना रो रही थी, मैं इतनी प्रार्थनाएं कर रही थी। मैं उस परिवार के साथ साथ हॉस्पिटल्स में, माँ किसी और हॉस्पिटल में थी, बच्चा किसी और हॉस्पिटल में था। चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो इमोशनली हो, एक बहुत हद तक काम कर रही थी। उस जो परिवार के बाकी लोग घर पे थे, उन लोगों के लिए खाना पहुंचवाने के लिए सबको अलग अलग हम कह रहे थे कि आप शाम का दे देना, आप दिन का दे देना। तो पूरी कलीसिया मिलके उस घर के लिए कार्य कर रही थी। पर उस बीच में मुझे हकीकत में एक लगा कि मुझे मेरा पार्ट करना है।
मैं पांचों जगहों पे नहीं, मैं देख रही थी कि भैया 3 दिन से हॉस्पिटल में, जब तक बेटा कोमा में है तो पिता बाहर बैठे हैं, मैं उनके लिए बाहर जा रही हूँ, कोई हॉस्पिटल के बाहर उनके लिए रूम ले रही हूँ कि थोड़े घंटे वो आके आराम ही कर ले, क्योंकि उनका भी एक्सीडेंट हुआ, पूरे परिवार का एक्सीडेंट हुआ था। उस बीच में प्रभु ने मुझसे एक बात कही कि डू योर पार्ट ओनली। हम कहते हैं ना, यहोवा मेरा भाग है, मेरे कटोरे में का हिस्सा है। कई बार ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं तो नहीं दिख रही इसमें। दिखना किसको चाहिए था? मेरे प्रभु को दिखना चाहिए था। मेरा प्रभु कार्य कर रहा है। अच्छा लग रहा था कि हाँ, पूरी रीति से उनके साथ खड़े हैं। पर हम कई बार, हमें लग रहा होता है कि हम भलाई कर रहे हैं, पर भलाई करते करते हम अपनी बढ़ाई ना करने लग जाए। इस चीज पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो काम, क्या पता परमेश्वर ने उस बीच में मेरी बुलाहट ऐसे की हो कि मैं उस कौमा में रखे हुए बच्चे के लिए प्रार्थना करती और बच्चा खड़ा हो जाता। मैंने अपने सारे एफर्ट्स किए, पर वो बच्चा जीवित नहीं हुआ, वो बच्चा चला गया। और उसके बाद मैं प्रभु से रो रही थी। जब जब मैं घर आती थी, मैं अपने बच्चों को, उस पूरे हफ्ते मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। मेरे हस्बैंड ने छुट्टी लेके वो घर पे रहे, वर्क फ्रॉम होम किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपनी तरफ से बहुत एफर्ट करते हैं, पर परमेश्वर हमसे हमारे एफर्ट नहीं चाहता। वो कहते हैं, जैसे सेब को अपने आप से ना उठाओ, इसमें लिखा हुआ है, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ धरा कर कहता हूँ। जैसे घास और हरिणी शांति से, उस जगह की बात की जा रही है जहां पर यरूशलेम में जो ऐसा इलाका है फलस्तीन के पास, की वहां के डियर्स बहुत सुंदर है, वहां के हरिण बहुत सुंदर है, और वहां की घास के बारे में कहते हैं कि मैं उनकी उन वहां जो जितनी शांति है, मैं उसकी शपथ दिला के कहता हूँ कि प्रेम को अपने आप से मत उकसाओ। परमेश्वर को अपना काम पहले करने दो। वट एवर गॉड स्पीक टू यू, हमें वे हमें उसमें बने रहना है। हमें उसके प्रेम में जो आउटकम उसके साथ बैठ के निकलेगा, वो ही असली सेवा है। मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग इसको, इस समय में, कई बार ऐसा ना हो कि बहुत से लोग उस समय कहें कि क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाला। परमेश्वर कहेगा, हे बुरे काम करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि इस समय सिर्फ अगर परमेश्वर की जरूरत है। आगे देखिए मैंने क्या लिखा था, ना, यह ना सोचे कि हम कुछ उसके लिए करेंगे, और उसको अपने अपने लिए बस उसे सुनने वाले लोग चाहिए। परमेश्वर का आत्मा मुझे जनवरी में ही बता रहा था कि परमेश्वर को सिर्फ क्या चाहिए, सुनने वाले लोग चाहिए। और मैं परमेश्वर से माफी चाहती हूँ, कई बार हम थोड़ा सुन के आगे बढ़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम अभी भी सुन रहे हैं, पर हमें उस जगह पे बैठ के, ठहर के, परमेश्वर से हर दिन हर पल सुनने की जरूरत है। प्रभु अब क्या, प्रभु अब क्या, व्हाट आई सपोज टू डू। परमेश्वर का वचन बहुत सीधा है और बहुत सच्चा है ना। पर हम उसको, कई बार उसमें हमें कुछ मिलावट करने की जरूरत नहीं, उसमें कोई 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 अपनी चतुराई दिखाने की जरूरत नहीं, वरन जो परमेश्वर का वचन कहता है हमें वो करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब इस वचन का मैं अध्ययन करने लगी, तो वचन की मैंने कुछ कमेंट्रीज को भी देखा। इस वचन में लिखा हुआ था कि वहां चिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ धराकर कहता हूँ कि जब तक प्रेम अपने आप, कहती हूँ, जब से प्रेम अपने आप से ना उठे तब तक उसको ना उकसाओ। परमेश्वर एक और इसका वर्जन इस प्रकार से कहता है कि जब तक आप आपकी और परमेश्वर की फेलोशिप, मेरी और प्रभु की फेलोशिप अगर बनी हुई है, तो उस कंटिन्यूस फेलोशिप में बने रहे, उसे डिस्टर्ब मत करें अपने पाप से, अपनी संसार में। यूहन्ना में, पहले यूहन्ना में ही लिखा हुआ है 5वें अध्याय में कि संसार, परमेश्वर ने, मैं उस आयत को आपके आगे पढ़ना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं, नहीं,
हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। परमेश्वर का वचन बता रहा है 5वें अध्याय में पहले यूहन्ना के उसकी 19वीं आयत में, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। अगर इस संसार में हमें निर्दोष बने रहना है तो हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के ही चलाए चले तो बहुत जरूरी है, वरना संसार तो दुष्ट के कब्जे में है। यहाँ पर हम अपनी भलाई प्रकट करके कुछ नहीं कर पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत भले बन के कुछ अच्छा हो जाएगा, वरना अवश्य ये है इस समय की कि संसार में भले काम करने वाले बहुत हैं पर परमेश्वर को सुनने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। अगर इस इस ग्रुप में जुड़ा हुआ एक एक जन अगर प्रभु को सुन के चलेगा तो ना भले काम करने वालों की कमी होगी, ना इस संसार को बचाने वालों की कमी होगी। जो संसार एक जलने वाला है, एक ऐसी आग में जिसे कोई बुझा नहीं सकता, उस आग में जलने की तरफ संसार बढ़ा जा रहा है। उस संसार में को जलने से हम नहीं बचा पाएंगे अगर हम सुनने वाले ना हो। तो हमें वो मुट्ठी भर लोग से परमेश्वर आग्रह कर रहा है कि इस समय बैठे रहे और उसे सुनते रहे। मैं एक आयत दूसरा कुलूसियों 2 का 6ठी आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। मतलब कुछ ऐसी आदि शिक्षाएं हैं कि हमें हर भलाई में तत्पर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन भी कहता है मैं भलाई में तत्पर हूं, पर ये जरूरी है कि ये भलाई मेरे परमेश्वर की ओर से मुझे मेरे जीवन के द्वारा होनी है, क्योंकि सबको अलग अलग रोल दिया गया है। किसी को शिक्षक का, किसी को भले काम करने का, किसी को उपदेशक होने का, किसी को प्रचारक होने का, किसी को पास्टर्स होने का। सबकी सेवा अलग अलग है। कई बार क्या हम ही तो सारी सेवा में नहीं लगे हुए? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तुम बुलाए गए हो उसी में जड़ पकड़ते जाओ, अपने विश्वास में दृढ़ रहो और अपने उस पहले से प्रेम को कभी मत छोड़ो। परमेश्वर हमसे ना कहने पाए कि हमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, खास तौर पे अपने लिए। ये समय बहुत बुरा है। परमेश्वर का वचन कहता है इस समय के अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि बहुत से लोग भरमाए जाएंगे, बहुत से अगले पिछले और पिछले अगले किए जाएंगे। और ये वचन जो मैं आज आपसे कह रही हूँ शायद मुझसे पहले बहुत लोग आके कहे जा रहे हैं। और परमेश्वर हमें बार बार ये कहता है, सेंत में दिया गया है, हमें बहुत बार ये सारी शिक्षाएं मिल रही है, पर फिर भी अगर हम इसे सुन के अनसुनी कर दे। लिखा है, अगर घर को बनाने वाला, अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सुबह से लेकर रात तक परिश्रम करते हो, वो सब व्यर्थ है अगर घर को यहोवा ना बनाए। अगर मेरे किसी भी कार्य को मेरा साथ मेरा परमेश्वर ना करे, अगर यहोवा मेरा भाग मेरे कटोरे में का हिस्सा ना हो, तो मेरे लिए वो सब कुछ व्यर्थ है। मैं रोज प्रभु से कहती हूँ, प्रभु ने आज मुझे 5 मेडिकल स्टोर्स दिए। मैं प्रभु से कहती हूँ, हे प्रभु अगर ये तेरी ओर से नहीं है, अगर कहीं कहीं ऐसा नहीं तूने मुझे एक खोलने के लिए कहा और मैंने यहाँ 5 खोल दिए, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ अपने आप से कर दिया, तो मुझे वापस उसी जगह पे ले आ। और ये आप ये सोचते होंगे ये एक दिन की प्रार्थना होगी? मैं रोज यही प्रार्थना करती हूँ। जैसे एक बहुत बड़ी जॉब थी मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में, और तब भी जब मैं यही कहती थी कि प्रभु अगर ये तेरी ओर से नहीं तो ले ले, और जिस दिन वो जॉब मुझे छोड़ के प्रभु ने बिजनेस में बुलाया, उस दिन भी मेरा मन कोई उदास नहीं था, मैं बहुत खुश थी। और आज भी मैं प्रभु से कहती हूँ, मेरा परमेश्वर इस बात का गवाह है कि मुझे इस धरती पर उसके और मेरे रिश्ते से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो जब तक मुझे इस बिजनेस में रखता है रखे, और जिस दिन वो मुझे अपनी महिमा के लिए कुछ और देता है, मैं तैयार हूँ।
और वी मस्ट बी रेडी, वी मस्ट बी, हमें सुनने की जरूरत है। और मेरे लिए भी प्रार्थना करें और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम वचन को सुनने वाले। इन दिनों अगर हमें परमेश्वर की ऑडिबल आवाज नहीं सुनाई दी जा रही है, आप क्या करें? आप वचन को पढ़िए, जितना से जितना हो सके वचन को पढ़िए। मैंने यही कहा, अवसर को बहुमूल्य जाने। अगर मैं घर आ रही हूँ थोड़ी देर, तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, प्रभु क्या मैं वचन पढ़ सकती हूँ? वचन को पढ़िए, वचन को। ये हमारी भूख और प्यास है। शायद सच में एक दिन, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, ये वचन हमारे बीच से एक दिन उठा लिया जाएगा। तो वचन जो मेरे अंदर है, वही मुझे आने वाले समय में जीवित रखेगा। यही है, लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। इसके वचन को खाते हुए, जब हम इस वचन को खाना सीखेंगे, हम उसको ऐसे भी सुनना सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस बुरे समय में परमेश्वर की आवाज ही हमें बचा के रखे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, और थोड़ा हमारे पास समय है, और मैं चाहूँगा थोड़ी सी अपनी टेस्टमनी के साथ उत्साहित करें, और हमारे पास आधा घंटा समय है। प्लीज सिस्टर। तो मैं जब प्रभु में आई, तो मैंने आपसे बताया कि यूहन्ना 1:12 से प्रभु ने मुझसे बात करी और मुझे वचन दिया गया था। तो चौथे दिन मुझे बाइबल मिली, और 11 अगस्त को नाम पता चला और 14 अगस्त को मुझे बाइबल मिली। और प्रभु के जो मेरी क्लासमेट थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसे यूहन्ना से पढ़ना शुरू करना। और पढ़ते पढ़ते पहली तो लैंग्वेज ऐसी लगी कि थोड़ी समझ से परे है, पर जब पढ़ते पढ़ते 12वीं आयत से आई, तो उसमें लिखा हुआ था, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उतनों को उसकी संतान होने का अधिकार दिया, ना वो मांस की इच्छा से जन्मे हैं, ना वो ना वो मांस लहू की इच्छा से जन्मे, न शरीर की इच्छा से जन्मे हैं, न मनुष्य की इच्छा से जन्मे, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और परमेश्वर विश्वास योग्य रहा इन दिनों में। मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने जब उसे ये कहा कि पिता, क्या आप सच में मेरे पिता बनेंगे? मेरे पिता होने के नाते मेरे प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया, सच में। शायद मेरे को नहीं पता था कि बाइबल कोर्स मेरे लिए जरूरी है, पर मेरे प्रभु को पता था ये मेरे लिए जरूरी है। और उसने मुझे इस समय अपने वचन से सीखने का, सच में ये बात सत्य है कि परमेश्वर का बाइबल, उसका आत्मा ही हमें सब बातें सिखाता है। पर अगर आज ये वचन मेरे हाथ में है, तो मुझे इसकी अहमियत पता है। मुझे पता है चर्च हिस्ट्री के द्वारा कि इस परमेश्वर के वचन को पाने के लिए कितनों ने अपनी प्राण दिए हैं, कितनों ने परमेश्वर की गवाही को बनाने के लिए अपने जीवनों को दिया है, कितने ऐसे विचारों से लड़कर ये वचन को सजो के रखा गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, उसे जीवन की एक घड़ी भी अकेले नहीं छोड़ा। पहले मुझे उस जगह पे जॉब दी जहां पर मेरी मम्मी पापा जॉब करते थे। मेरे पिता से कहा, मैंने कहा पिता, मेरी एक इच्छा है कि जहां मेरे माँ बाप ने जॉब की, मुझे वहां लेके चलिए। और उस एक बंद कंपनी में परमेश्वर ने पहली वैकेंसी निकाली और मुझे जॉब दी। और निरंतर उसकी आवाज मेरे कानों में, उसकी उपस्थिति, उसकी अगुवाई मेरे साथ साथ बनी रही। उसी के बीच हम लोगों ने अपना घर बनाया। मेरी मम्मी ने एक घर बनाया हुआ था, पर मुझे लगता था कि उस घर को एक अच्छा बनाना है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर का वचन भी बताता है कि ऐसा कौन होगा कि जो घर बनाने चले और अपने हाथ में पैसों की कैलकुलेशन ना करे। आई एम द वन, मैं वो मूर्ख हूँ जिसने घर बनाने चली, पर मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मेरे को लगा मेरी मम्मी ने हमें इतने अच्छे से पाला था, मेरे को लगता था मेरी मम्मी के पास बहुत पैसा है। पर जब मैंने घर बनवाने के लिए उसे अपने कुछ हिस्से को, घर के हिस्से को तुड़वाया, तो मम्मी ने मुझे बताया कि मेरे पास यही 50,000 है। मैंने कहा है, ऐसे कैसे? वो तो उसने तोड़ने में ही लगा दिए। परमेश्वर ने मुझे मेरे उस घर को बनाने में, जो शायद मैंने 5 साल का लोन लिया था, वो परमेश्वर ने 1 साल में, 1 डेढ़ साल के अंदर मेरा वो लोन पूरा किया। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया, सब कुछ पूरा किया अद्भुत रीति से। उसके बाद जब मेरी शादी का सवाल आया, अब लिखा है कि वो मेरा पिता है, मैं तो उसे पिता कहती हूँ, और मेरी मेरी माँ जो है, मेरी माँ है।
मेरी मम्मी कहती थी अब तेरे धर्म का लोग हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी वो मेरे पिता हैं, आप मेरी माँ है, रिश्ता तो आप दोनों ही ढूंढेंगे। और मेरी मम्मी मसीहों से इतना प्यार करती थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब बहुत चिढ़ती थी, बहुत चिढ़ती थी। पर परमेश्वर ने मेरी मम्मी के हृदय में काम किया। पता नहीं कहाँ उन्हें हॉस्पिटल में कोई एक प्रभु के दास मिले, उनसे बोला कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताओ। और जब मेरे हस्बैंड का रिश्ता मेरे घर आया तो मेरी मम्मी को वो रिश्ता बहुत ज्यादा पसंद आया। कि मम्मी ने तब ना कोई कास्ट देखी, ना कुछ देखा, वरना एक ये कह सकती थी कि पंजाबी होने के नाते हमें पंजाबियों में ही शादी करनी, जो उनकी एक जिद थी। पर परमेश्वर ने मेरी मम्मी के हृदय को खोला और मेरी इस गवाही को कि रिश्ता माँ बाप ही ढूंढेंगे, मेरे परमेश्वर ने वो उस जगह पे भी विश्वास योग्य रहा। और हर जगह पे जब मेरा बेबी होने का सवाल आया तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि अगले साल तेरे पास एक बेबी होगा। तो मैंने कहा अगले साल, इस महीने महीने का भी पता चला, तो मैंने कहा इस महीने के हिसाब से तो इस समय तक मुझे परमेश्वर एक बेबी दे। और मेरे हस्बैंड, और उससे पहले प्रभु मुझसे बात करने लगा था, तुझे बिजनेस करना है, तुझे बिजनेस करना है। मैं पिता से कहती थी नहीं पिता, मेरे घर वाले सब बहुत खुश है मेरी इस जॉब से, मैं दुनिया में घूमने जा रही हूँ। मेरी कंपनी बंद हुई, जो मेरी पोस्ट थी, मेरी कंपनी एक एमएनसी कंपनी फाइजर थी, अब वो कंपनी को किसी इंडिया की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था। और मेरी पोस्ट, क्योंकि वर्ल्ड की पोस्ट अलग होती है, वो पोस्ट इंडिया की किसी कंपनी में होती नहीं है, जो अब आजकल चलन चला है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस लीड। और परमेश्वर ने मुझे ऑपरेशनल एक्सीलेंस लीड होने के नाते वो डिपार्टमेंट ही नहीं रहा। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जैसे योना के लिए नहीं हो रहा था, पर मेरा मन अंदर से खुश था कि मेरा प्रभु मेरे लिए कुछ कर रहा है, मेरा प्रभु मेरे लिए कुछ कर रहा है। और फरवरी से प्रभु मुझसे बात करने लगे। जब मैं अपने घर में आती थी तो मैं अपने लाइसेंस के लिए सैटरडे को छुट्टी लेके जाती थी बनाने के लिए, और फिर मंडे से ऑफिस जाती थी। किसी को नहीं बताती थी, ना अपने हस्बैंड को, क्योंकि कोई नहीं समझ सकता था प्रभु मुझसे क्या बात कर रहे हैं। एक दिन जब मैं सोचती थी कि हाय अब मैंने शॉप ले ली है, वो भी प्रभु ने मुझे दिखाई। मैंने कहा प्रभु अगर ये शॉप आपकी ओर से है तो ऐसा होगा कि मुझसे 3 महीने किराया नहीं लेगा जब तक कि मेरे पास लाइसेंस ना आ जाए। मैंने उस बंदे से बात करी, वो सच में मान गया कि जब तक आप शटर ना खोले तब तक आप मुझे किराया मत देना। उसने चाबी दी, मुझे रजिस्ट्री की कॉपी दी, क्योंकि हमारे काम के लिए रजिस्ट्री कॉपी भी लगती है। वो सब उस पर्सन ने किया। मेरे को परमेश्वर साथ साथ चलते रहे। मैंने कहा प्रभु, बिजनेस वालों को नींद नहीं आती है वो। और आप यकीन मानेंगे, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, मैंने आज तक अपनी दुकान के गल्ले पे ऐसे नजर नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर है जो मेरे बिजनेस को चलाने वाला है। मैं ये गल्ला देखने के लिए थोड़ी बैठी हूँ, मुझे तो परमेश्वर ने अपनी किसी और पर्पस के लिए बुलाया है। तो वो सारे काम होते चले गए। और फिर प्रभु ने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और आज प्रभु ने मुझे 5 मेडिकल स्टोर दिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और अब उसकी आगे क्या इच्छा है उसकी बाट जो रही हूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे बार बार कह रहा है कि मैं उसे सुन सकूं। इस साल परमेश्वर ने इस कोर्स को करने का अनुग्रह दिया है, तो मैं आगे भी उसको सुन सकूं। और सच में जो मेरे प्रभु के दास से मैंने सीखा कि सेवा क्या है, जो हम उसके चरणों में बैठते हैं, उस समय का उस आउटकम में बनी रह सकूं। इस सबसे आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें, और मैं आप सबके लिए जरूर प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आप सबको विश्वास योग्य रखे। प्रेज गॉड। थैंक यू, धन्यवाद। परमेश्वर बहुत आशीष दे सिस्टर डॉली आपको। सचमुच में परमेश्वर का महान अनुग्रह है हमें से प्रत्येक के ऊपर कि ऐसे ऐसे प्रभु अपने बेटियों को हमारे बीच में लाता है, ताकि अगर हमारा जीवन विश्वास में अगर कमजोर है तो फिर से प्रभु नया हमें से प्रत्येक को बनाना चाहता है और तरोताजा करना चाहता है। क्योंकि सचमुच में उन्होंने अपनी लाइफ की, अपनी जिंदगी की उस छोटी छोटी गवाहियों को बताया, जो हमारे विश्वास में कई एक बार हमारे जीवन में कमी हो जाती है, लेकिन फिर से परमेश्वर ने अपनी दासी के द्वारा, वचन के द्वारा बोला
बातचीत किया, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रभु की दासी का, सिस्टर डॉली का, जो सचमुच में हमारे बीच में आई और बीते कई दिनों के बाद हमारे बीच में निश्चित रूप से जरूर आई है, लेकिन जब भी वो आती है हमारे लिए कुछ न कुछ नए संदेश को लाती है, जिसके द्वारा आज हम सभी आशीषित होते हैं। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच में उन्होंने बहुत अच्छी बात बताया हुआ, मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा है। कई ऐसी बातों को जो अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से देखी है, उस बात को बताई मैं आज। और आप हम सभी आज कुछ किसी के लिए करते हैं तो कई एक बार सचमुच में ऐसा हो जाता, मैं अपने जीवन में इस बात को देखने लगी कि सिस्टर जो इस बात को बता रही है कि अगर हम किसी के लिए, और सचमुच में आज कई बार ऐसा हो जाता है, किसी के परिवार में कोई घटना घटता है या कोई समस्या से गुजरता है, तो हम सभी विश्वासी होने के नाते एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ज्यादा अपने आप को दिखा जाते हैं, जिसमें परमेश्वर की महिमा कम हो जाती है। हम लोग अपने आप को ज्यादा, मेरा नाम ज्यादा हो जाता है, लेकिन प्रभु की महिमा। लेकिन ये तो हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कार्य करता है, जो हम एक दूसरे की मदद करने के लिए चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु अपनी महिमा किसी और को बांटना नहीं चाहता। होने दे आज हमें से प्रत्येक के जीवन में। कई एक बार होता है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे वो प्रार्थना ही क्यों नहीं कर रहे हैं या कुछ हम सेवा के रूप में आपको गिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं की, ऐसा बात कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। तो एक बार फिर से प्रभु की दासी के द्वारा आज हमें से प्रत्येक के जीवन से प्रभु ने बोला, बातचीत किया। आज हम सभी सोचते हैं इस बात को कि जो भी हम कर रहे हैं, चलो हम, मेरा नाम होना चाहिए, नाम के लिए कभी काम नहीं, प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, परमेश्वर के लिए इस कार्य को करना चाहिए। जहाँ अगर हमारा नाम ज्यादा हो गया तो हम अपना प्रतिफल यूं ही इसी संसार में पा जाएंगे। सो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुलुस्सी 2 का 6, 7, 8 में उन्होंने बताया, भलाई करना जैसे सचमुच में जैसे हम बुलाए गए उसी में जड़ पकड़ते हुए जाना है। आज हमको परमेश्वर ने मतलब हर ये भी बात उन्होंने बताया कि हम सब कार्य को अपने अगर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम चुक जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है, किसी को सुसमाचार सुनाना, किसी को प्रार्थना, किसी को सेवा का, किसी को भविष्यवाणी, बहुत सारे ऐसी बातों को उन्होंने हमारे कम समय में, छोटे समय, चंद समय में उन्होंने बहुत बड़ी बातों को कह चुकी। और सचमुच में ये प्रभु का अनुग्रह हुआ कि उन्होंने आज हमारे बीच में इस बात को रखा। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप जितने लोग यहाँ, भाई या बहन या माता पिता, बच्चे जो भी पाए जाते हैं, हर कोई वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं और आशीष पाए। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं खुद आशीषित हुई, मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। और सच में प्रभु होने दे कि इन्हें, इनके पूरे परिवार को प्रभु संभाले। जो भी बिजनेस दिया, सेवा का भाग दिया, प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया कि पास्टर्स ट्रेनिंग भी ये कंप्लीट किए और हमारे बीच में आई। सो परमेश्वर इन्हें बहुत बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे।